जब इंडिया विक्स का रेंज 14 से 20 के बीच में रहता है तो ऐसा मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं हूँ ऑप्शन स्कैल्पर क्योंकि हर स्कैल्प महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम हमें कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कब ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए या फिर स्कैल्पिंग कब करना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी ये डाउट आएगा ही नहीं कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करना है, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना है या फिर कब स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा इंडेक्स डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडर के लिए। खास करके ऑप्शन बायर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंडेक्स के बेसिस पे जो प्रोफेशनल बायर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर नॉर्मल ट्रेडर है, वो इस इंडेक्स के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उस पर ट्रेड करते हैं। तो आज का टॉपिक है, उसका नाम है इंडिया विक्स। बेसिकली इंडिया विक्स 2003 में एनएससी ने स्टार्ट किया था। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इंडिया विक्स दिखता कैसा है। जैसे ही मैं क्या करूँगा कि इस पे आके मैं इंडिया विक्स टाइप करूँगा। बेसिकली ये हमेशा एक 9, 10, 11, 12, 13 इस रेंज में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में डर का माहौल आ जाए, जैसे पैनिक्स आ जाए, मतलब मार्केट गिरने लग जाए, तो ये इंडिया विक्स बढ़ के 13-14 से बढ़ के 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे चला जाता है। कोरोना के टाइम में तो ये 80-81 पे भी चला गया था। ये देखो कितना चला गया था। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम छोटा करूँ तो ये आपको इस तरीके का दिखेगा। लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इसका एक एक पॉइंट का इसके इस इंडेक्स का एक एक पॉइंट का ऊपर नीचे होना मतलब मार्केट में उथल पुथल मचा सकता है। आज हम बेसिकली यही चीज़ समझने वाले हैं कि बेसिकली हम इंडिया विक्स को अपने ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि कभी भी मार्केट में कुछ ऐसा इवेंट या फिर कोई न्यूज़ आ जाए जिससे कि मार्केट गिरने का खतरा हो। बेसिकली आसान शब्दों में क्या कहेंगे कि इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को मार्केट में रखने में डर लगे, तो इंडिया विक्स हमारा 23, 24, 25 पे दिखता है। और वैसे ही अगर गवर्नमेंट के अंदर मतलब पॉजिटिविटी रहती है, किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तब हमारी इंडिया विक्स हमारा नॉर्मली 9, 10, 11, 12, 13, 14 के इसी रेंज में दिखता है। और वैसे ही अगर इंडिया विक्स 15, 16, 17, 18 पे जाने लगे तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेलिंग करते हैं, अपना पोर्टफोलियो को खाली करते हैं। फिर सही टाइम आने पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये उनके लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग हैं ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ प्रीमियम का बहुत बड़ा खेल है। प्रीमियम में बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। अभी हम पिछले 1-2 दिन का इंडिया विक्स देखेंगे तो चलो मैं चलता हूँ। देखिए अभी 23 अक्टूबर का अभी हम इंडिया विक्स देख रहे हैं। मार्केट ओपन होते ही इंडिया विक्स कहाँ 10 रुपये से मतलब 10 पॉइंट से कहाँ पहुँच गया, सीधा 12 पे पहुँच गया। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो आप देखोगे जो ये प्रीमियम मतलब इसका ये इंडिया विक्स बढ़ा है तो इस हिसाब से पुट का प्राइस कैसा गया हुआ है ये देखो। तो 10, 11, 12 पे है तो पुट का प्रीमियम कैसे ऊपर की तरफ कितना बूम हुआ है, 41 से कहाँ तक गया हुआ है 175। ये सब चीज़ आप कैसे फाइंड करोगे तो ये आपको इंडिया विक्स इजीली बताती है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको अपने दिमाग में रख के अपना बैक टेस्ट करना, आपको बैक टेस्ट करना आपको खुद समझ में आ जाएगा। इंडिया विक्स के किस रेंज में हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको 3 रेंज बता रहा हूँ। पहला रेंज क्या है, 9 से 12। ये हो गया हमारा पहला रेंज। दूसरा रेंज 14 से 20 एंड तीसरा रेंज 20 से 25। ये जो तीन रेंज मैंने लिखा है, 9 से 12 का रेंज, 14 से 20 का रेंज और 20 से 25 का रेंज। इन तीन रेंज में हमें कब स्कैल्पिंग करना चाहिए, कब पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए या फिर कब नहीं करना चाहिए। तो अब पहले आ जाते हैं हम ये इस पे 9 से 12 के रेंज में। 9 से 12 के रेंज में जो मार्केट है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। प्रीमियम ऊपर जाता है लेकिन कैसे, धीरे धीरे ऊपर जाता है।
ये गैप, ये प्रीमियम चलता है नॉर्मली, ऊपर आता है लेकिन धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऐसे कई बार एसएल भी लेके चला जाता है प्रीमियम। जब भी मार्केट जब भी मार्केट 9 से 12 के रेंज में रहेगा तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। देख रहे हो, ये 16 तारीख का ये इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी का, और ये उसके प्रीमियम का चार्ट है। ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है, वैसे ही प्रीमियम भी ऊपर गया है, कितने से 40 से 140 तक, मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया है। लेकिन कब गया है, पूरा धीरे 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 करके ऊपर गया है। ऐसे में ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर धीरे अपना ट्रेड लेगा, ऑप्शन बायर अपना ट्रेड लेगा, आफ्टर दैट ट्रेड को होल्ड करेगा। जब भी 9 से 12 के रेंज में होगा, मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करती है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अगर आप में पेशेंस है, मार्केट का बिहेवियर आप समझ पा रहे हो, तब आप प्रॉफिट कमा लोगे, प्रॉफिट अर्न कर लोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेंज। नेक्स्ट रेंज क्या बताया था मैंने, 14 से 20। इसको ना मैं 1 मिनट 15 मिनट पे डाल देता हूँ, फिर देख लेते हैं ऐसे। ये कब आया था 14 से 20 के बीच में, ये मई के लमसम आया है, मई के लमसम, 27 मई, मई के आसपास 14 से 20 के रेंज में आया है। मेन क्या है, मेन क्या है कि जब भी 14 से 20 के रेंज में आएगा तो मार्केट क्या होगा, हाई वोलेटाइल रहेगा। जब इंडिया विक्स का रेंज 14 से 20 के बीच में रहता है तो ऐसा मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं हूँ ऑप्शन स्कैल्पर। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, एक एक मूव लिया, जो मूव मिला 10-15 पॉइंट, वो लेके अपना बाहर हो जाओ। और जब भी मार्केट इस रेंज में है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। इसका प्रीमियम बहुत हाई मिलता है, जो आपको प्रीमियम 30-40 का मिलना चाहिए, उस दिन आपको, अगर इस रेंज में है तो उस दिन आपको वही प्रीमियम आपको मिलेगा 100-110 के रेंज में। और ये गुड किसके लिए होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, और ये बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ऐसे इस रेंज में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बना लें। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस रेंज में अगर मार इंडिया विक्स रहे तो कभी भी होल्डिंग नहीं करना है। होल्ड करते, क्योंकि जो कैंडल बनता है ना, एकदम से 10 वाला प्रीमियम 100 दिखेगा, 100 वाला एकदम से 10 दिख जाएगा। क्योंकि जब भी इस रेंज में रहेगा, अगर आप होल्ड करने का सोच लिए, तब कोई चांस ही नहीं है कि ऐसे इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग से ही पैसा बना सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज में है और आपने होल्डिंग के बारे में सोच भी लिया, आप होल्डिंग कर रहे हो, तो मार्केट आपके साथ खेल जाएगी। क्योंकि मार्केट कैसे चलती है इस दौरान एक ये रेंज बना दी, प्रीमियम यहाँ दिखा, फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस। इसी रेंज में आपका पूरा दिन खा जाएगी मार्केट, और सिर्फ क्या करेगी, एसएल हंट करेगी। इसीलिए जब भी इस रेंज में हो, तो या तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करता है कि दोनों साइड का सेल करके, कॉल और पुट को दोनों को सेल करके प्रॉफिट कमा देता है। क्योंकि एट द एंड एक्सपायरी वाले टाइम में प्रीमियम दिखेगा, जैसे 200 का प्राइस चल रहा है कॉल का और पुट का, तो एट द एंड जो प्रीमियम दिखे होगा, तो लास्ट एट द एंड अगर मार्केट का ये रेंज चलता है, तो ऑप्शन बायर कॉल कॉल में भी पैसे कमा लेता है और पुट में भी पैसा कमा लेता है। और जो ऑप्शन सेलर, मतलब सॉरी ऑप्शन सेलर कॉल में भी पैसा कमा लेता है और पुट में भी पैसा कमा लेता है। और वही उसी जगह ऑप्शन बायर अगर होल्ड करता है, तो उसका बार बार एसएल हैंड होता है, और जो उसका कैपिटल है, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, अकाउंट ब्लो हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं अपना तीसरा रेंज मैंने क्या बताया था, 20 से 25 का रेंज। 20 से 25 का रेंज बहुत ज़्यादा रेयरली देखने को मिलता है। अगर इस रेंज में आ गया, मतलब कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है, अब मार्केट बियरिश हो चुका है। जैसे उसी तरह जैसे 9 से 12 का रेंज था, तो मार्केट मतलब स्टेबल था, तो बाई ऑन डिप था। और ऐसे ही जब 20 से 25 के रेंज में मार्केट है, तो मतलब कि अब क्या होगा, मार्केट मार्केट में, मतलब अपोज ये इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाई करने का, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश हो चुका है। अगर 9 से ये कितने पे, 20 से 25 के रेंज में अगर इंडिया विक्स आती है, तो जब ये रेंज 20 से 25 के बीच में शिफ्ट हो चुकी है,
तब ऐसे इस टाइम कौन पैसे कमाता है? इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर ही पैसा कमाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है। उसका जो प्रीमियम भी होता है, बहुत बहुत हाई प्रीमियम मिलता है। इस दौरान कौन रिस्क ले सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर रिस्क ले सकता है। बाइंग बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर जब 20 से 25 वाला जो मैंने रेंज यहाँ बना रखा है, इस रेंज में जब भी मार्केट मतलब इंडिया विक्स आएगी ना, तो उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करो। मैं आपको बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ये आपको सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होता है। कब आपका प्रीमियम एकदम से ज़ीरो हो जाए, आपको भी नहीं पता चलेगा। इस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर पैसा कमाता है। लेकिन अगर कोई बायर जिसको अपॉर्चुनिटी लग रही है कि इस रेंज में उसका पैसा डबल, ट्रिपल, चौपल मतलब कि 10 गुना भी जा सकता है, तो वो अपना मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगा कि वो अपना सारा पैसा ना डाले, वही पैसा डाले जिसे वो लूज़ कर सकता है, और उसको ज़रा सा भी फ़ील ना हो उस पैसे को लूज़ करके। क्योंकि ये ऐसे इस रेंज में मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अभी ऐसे मार्केट में अगर मान लो कि ऑप्शन बायर ने अगर ओटीएम में भी अपना पैसा डाल डाल रखा है ना, ओटीएम में भी पुट बाई किया है, तो अगर वहां से मार्केट अगर ओटीएम का प्राइस 10-20 रुपये मतलब 100 रुपये भी बाई किया है, तो अगर वहां से मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिरेगी तो उसका वही प्रीमियम एकदम से 100 से 1000 पे दिख जाएगा। इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन लॉस होने का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है इस रेंज में। अब पैनिक सिचुएशन कहाँ-कहाँ होता है वो बता दिया मैंने, 20 से 25 के रेंज में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स पे, और आप खुद जाके चार्ट पे देखना। जैसे देखो 25 से ऊपर जब गया है, इस टाइम पे जाके निफ्टी का ये तो बहुत ज़्यादा रेयर, ये कोरोना टाइम का है। इस टाइम का जाके आप इंडेक्स का चार्ट देखना, उस टाइम कितना ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी थी। उस टाइम जाके अपना बैक टेस्ट करना, और ये देखना कि जो इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपके ट्रेडिंग ट्रेडिंग करियर को एनहेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। आई होप आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इंडिया विक्स की मदद से कब आपको ऑप्शन में बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कब होल्ड करके बैठना है। बाकी और आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत सारी स्ट्रेटजी और मैं ट्रेडिंग को जीरो से भी सिखाऊंगा आपको, कि आप ट्रेडिंग में गलती ना करें। गाइस, बिफोर क्लोजिंग वीडियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। अपना आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लगाएं। मैं सिर्फ आपको इसमें ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसीलिए इस वीडियो को देख के अपना जो भी बैक टेस्ट करें। अगर आप उस चीज़ पे 100 200 500% श्योर होते हैं, तभी आप उसमें अपना रियल मनी डालें, वरना ना डालें। ओके गाइस, अब करते हैं क्लोजिंग। बाय बाय।